नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि नवाज शरीफ को लाडला बनाकर पाकिस्तान में लाया गया है और एक लॉन्च किया गया है, रेड कारपेट बिछाई गई है, उनको प्लेट में जलसा दिया गया है। अब बलोचिस्तान में 30 लोग उनको दे दिए गए हैं। तो इस तरह नवाज शरीफ को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद नवाज शरीफ को 2/3 मेजोरिटी मिलने जा रही है और इतने बंदे दे देंगे नवाज शरीफ को कि नवाज शरीफ की मजबूत हुकूमत बना लेंगे। लेकिन नाज़रीन, हामिद मीर ने बड़े इंकशाफात कर दिए हैं और हामिद मीर के इंकशाफ के बाद एक नया तहलका मच गया पाकिस्तान की सियासत में और ख़ासकर नून लीग के हलकों में कि उनके साथ भी शायद कोई बड़ी गेम होने वाली है। क्योंकि एक प्लान तो बनाया गया था कि अगर इमरान खान जो है वो उसको तोड़ने में कामयाब हो गए और इमरान खान को साइड लाइन पे कर दिया गया तो फिर नून लीग के साथ आगे के मामलात चलाए जाएंगे और नून लीग को जो है वो हुकूमत बनाने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अब सिचुएशन दोनों जानिब से जो है वो तब्दील हो चुकी है। एक तो नवाज शरीफ पाकिस्तान आ गए हैं और जो वो असेस करके आए थे कि जैसे ही वो पाकिस्तान पहुंचेंगे और जिस तरह वो जलसा करेंगे, बड़ा जलसा करेंगे और इस तरह लोग उनके साथ जोक दर जोक जो है वो शामिल होंगे, तो उसके बाद इमरान खान किसी न किसी कंप्रोमाइज़ में आ जाएंगे और हो सकता है कि इमरान खान आने वाले 4 से 5 साल अपोजिशन में बैठना भी पसंद कर जाएंगे, क्योंकि इमरान खान को इतना एक तंग कर दिया गया अब तक। लेकिन नाज़रीन, अपोजिट हुआ कि इमरान खान तो अभी भी डट के खड़ा हुआ है और उन्होंने कहा मैं जेल में एडजस्ट हो गया हूँ और वो बार बार वहाँ से अपने वकीलों के थ्रू पैगाम दे रहे हैं कि इलेक्शन की तैयारी करें और पाकिस्तानी कौम जो है इलेक्शन वाले दिन बाहर निकले। इमरान खान ने एक बहुत बड़ा दावा भी किया है अपने वकील के थ्रू, शेर अफजल मरवत के थ्रू। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक टर्नओवर जो है इलेक्शन डे का वो 38% से ऊपर कभी नहीं गया और इस बार इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि इस बार जो टर्नओवर है वो 70% तक जाएगा। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने कहा है कि अपनी तैयारी मुकम्मल करें, ये ना हो कि आपके पास जो वोटों की पर्चियाँ हैं वो ही कम तादाद में हो। तो लिहाजा आप अपनी तैयारी मुकम्मल करें। इस बार जो टर्न आउट है वो 70% जा रहा है। तो इन चीज़ों ने जो है और इमरान खान की मकबूलियत ने और अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK से सर उठा रही है, उन्होंने बड़े जलसे कर दिए हैं और अब बड़े बड़े ऐलान भी हो रहे हैं, रैलियों का इनेकाद भी हो रहा है और पंजाब में भी हलचल मच चुकी है। तो इसके बाद अब नवाज शरीफ परेशान है और दूसरी जानिब नवाज शरीफ को जो बंदे तोड़ के दिए गए हैं बाप पार्टी में से, वो नाज़रीन जिनको इमरान खान कहते थे ना कि रेलू कट्टा, उसकी कोई कदर नहीं होती थी, ना उसकी कोई वैल्यू होती थी, तो रेलू कट्टे दे दिए गए हैं नवाज शरीफ को। और अहम लोग जैसे कि साद जो है चेयरमैन सेनेट सजनानी साहब, ऐसे लोगों को नहीं शामिल कराया गया। हालांकि ये भी बाप पार्टी के हैं, तो पूरी बाप पार्टी जो है वो शामिल नहीं हुई नवाज शरीफ के साथ। जो अहम रहनुमा हैं, जो कि इलेक्टेबल हैं, जिनकी वैल्यू है, जिनका पर्सनल वोट बैंक है, वो लोग नवाज शरीफ के साथ शामिल नहीं करवाए गए। तो नवाज शरीफ को लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं और नवाज शरीफ को ये सारी चीज़ें जो हैं, नवाज शरीफ भी खुश हैं कि मुझे प्लेट में रख कर मिल रही हैं और वो तो अपने घर में, नाज़रीन हमने आपको बताया था पिछले प्रोग्राम में कि वज़ीर आला पंजाब के फैसले भी कर बैठे हुए हैं कि किसने बनना है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ को ऐसी एक हुकूमत मिलेगी जो कि किसी भी वक्त गिराई जा सकती है। तो नवाज शरीफ को इतना ज़्यादा खुश होने का या बगले बजाने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें साबित हो जाएंगी। एक तो जो तरीके इंसाफ की बढ़ती हुई मकबूलियत है और जो सर्वेज बता रहे हैं और जिस तरह इमरान खान ने एक बड़ा दावा कर दिया है, और अगर इमरान खान का दावा सच साबित होता है कि 70% पाकिस्तान की आवाम बाहर निकल पड़ती है वोट डालने, तो उसके बाद जो रिजल्ट्स होंगे तो फिर उनमें तब्दीली करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि इम्पॉसिबल हो जाएगा। किसी भी आप पोलिंग स्टेशन में चंद वोटों की, चंद 100 या चंद हज़ार वोटों की तो धांधली कर सकते हैं, लेकिन आप हज़ारों की तादाद में, बड़ी तादाद में या लाखों की तादाद में जो है आप धांधली नहीं कर सकते हैं। ये एक इलेक्शन डे वाले दिन का जो होता है ये चीज़ें सिस्टम होती हैं। और अब सोशल मीडिया का दौर है, जिस तरह आपने ज़िमनी इलेक्शनों में देखा है कि किस तरह जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होता था प्रिजाइडिंग ऑफिसर से फॉर्म बे लेकर लोगों ने क्या किया है, जो एजेंट होते थे सियासी जमातों के और ख़ासकर तरीके इंसाफ के, उन्होंने जैसे ही रिजल्ट मिला है उसकी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू कर दिया है और उस तरह रिजल्ट फैलता गया है, जहाँ से मीडिया ने भी लिया है और फिर आगे खबरों में चलाया है। तो अब के बार भी ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही प्लान होगा कि जैसे ही रिजल्ट मिले उसको अनाउंस किया जाए और किसी किस्म की धांधली ना करने दी जाए। फिर भी अगर कहीं पे धांधली हो भी जाती है तो वो इतने बड़े पैमाने पर कोई भी धांधली नहीं कर सकता है, चाहे जितनी मर्जी ये निगरान सेटअप कोशिश कर ले। तो अब सिचुएशन ये है कि नवाज शरीफ को ये खतरा पड़ गया है कि उनको सिंपल मेजोरिटी भी मिलना मुश्किल है, इसलिए उनको MQM बाप पार्टी और
GDA और इस तरह की और पार्टीज़ के साथ मिलाकर हुकूमत दी जाएगी। पीपल्स पार्टी अपनी जगह परेशान है क्योंकि उनको अभी तक घास नहीं डाली जा रही और उनको अगली हुकूमत में कहीं अभी तक नहीं रखा गया। वज़ीर ख़ारजा पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा है उसमें PDM टोले में, और जो हुकूमत बनी थी शहबाज शरीफ की, लेकिन इस बार जो है उनको ये भी नहीं पूछा जा रहा और बाहर से एक दूसरे को ये बुरा भला भी कह रहे हैं, लेकिन अंदर से आपको पता है एक है, मिन्नतें तरले शुरू हो रहे हैं, टेलीफोनिक राब्ते हो रहे हैं, अगली हुकूमत की बंदर बांट तो हो रही है। लेकिन नाज़रीन एक चीज़ है, मुल्क में जो निज़ाम चलाने वाले हैं वो नवाज शरीफ को कभी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं देंगे, और जो हालात इस वक्त मुल्क के लग रहे हैं, जिस तरह तरीके इंसाफ सर उठा रही है, और अगर इमरान खान की बात सच साबित हो गई कि 70% लोग निकल आते हैं तो फिर सिंपल तो क्या हुकूमत बनाना भी पॉसिबल नहीं होगा नवाज शरीफ के लिए, और फिर हुकूमत पाकिस्तान तरीके इंसाफ बनाएगी। तो ये अब तक की सूरत हाल है। आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। कीप वाचिंग बी न्यूज़।